नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 24 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की जो आयु है इसे 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दिया है? तो कौन सी जो सरकार है जिसके द्वारा ये आयु घटाकर जो है 60 से 58 साल कर दी गई है? तो ऑप्शन हमारे गुजरात सरकार, पंजाब, राजस्थान या तमिलनाडु। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, पंजाब। तो जो पंजाब सरकार है इसने जो सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये 60 से घटाकर जो 58 कर दी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत विचार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन हमारे राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो भारत विचार सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, गुजरात। तो भारत विचार जो ये सम्मेलन है ये गुजरात में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस आकाश गंगा में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल रखने का रिकॉर्ड था जिसे गर्म गैस में एक बड़ी गुहा बनाने के लिए ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है हमारे MS 0735 प्लस 774, RSEMA 12A, कैसर या नाव्यूला। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, MS 0735 प्लस 74। तो जो ये MS 0735 प्लस 74 है आकाशगंगा में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल रखने का जो है रिकॉर्ड रखता है, जिससे गर्म गैस में एक बड़ी गुहा बनाने के लिए ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे 29 फरवरी को, 1 मार्च को, 10 मार्च को या 19 मार्च को। तो कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 1 मार्च। तो जो विश्व रक्षा दिवस है 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन के अर्थशास्त्री ने कहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था कितने वित्तीय संकट के बाद से अपने सबसे खराब प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है? तो ऑप्शन हमारे 2009, 10, 12 या 15। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 2009। तो बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन, जिसे बोफा के नाम से जाना जाता है, कि अर्थशास्त्री ने कहा है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है ये 2009 के वित्तीय संकट के बाद जो अपने सबसे खराब प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, आपको पता है जो महामारी फैली हुई है इससे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको जो है बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो ये जो 2009 के बाद जो है सबसे खराब प्रदर्शन पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन हमारे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ने, प्रवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने, विश्व रक्षा संगठन ने या यूरोप में सुरक्षा और सहयोग के लिए संगठन ने। तो जो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है इसकी स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन है इसके द्वारा जो सुरक्षा दिवस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कोलंबिया के शोधकर्ताओं ने नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा के माध्यम से कितने नए ग्रह की खोज की है? तो जो नए ग्रह हैं इनकी संख्या कितनी है ये बताना हमने। तो ऑप्शन हमारे 17, 29, 67 या 123। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 17। तो जो कोलंबिया के शोधकर्ता हैं उन्होंने जो नासा के जो केपलर स्पेस टेलीस्कोप है इसके द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा के माध्यम से जो है 17 जो है नए ग्रहों की जो है खोज की है। अगला क्वेश्चन हमारा, शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में एक विशाल विस्फोट का सबूत पाया है जो कितने जो कौन से आकाशगंगा से जो है 5 गुना बड़ा है? तो कौन से आकाशगंगा से 5 गुना बड़ा है? तो ऑप्शन हमारे एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मेसियर 81, त्रिकोणीय गैलेक्सी या ऑफ्यूज।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ऑफ्यूज। तो शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में एक विशाल विस्फोट का सबूत पाया जो ऑफ्यूज आकाशगंगा से 5 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कौन सन में हुआ था? तो ऑप्शन हमारे 1901 में, 18 में, 13 में या 23 में। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 1901। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जन्म है ये 1901 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन हमारे इन्वेस्ट इंडिया ने, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने, इंडिया फाउंडेशन ने या भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जो पुरस्कार है इसकी स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी इंडिया फाउंडेशन ने। तो इंडिया जो फाउंडेशन है इसके द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव का आयोजन 28 फरवरी को हुआ है। तो कौन से फरवरी को हुआ है? तो ऑप्शन हमारे 4, 6, 8 या 10। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 6। तो जो 6वां जो इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव का आयोजन 28 फरवरी को हुआ है तो ये कौन से नंबर का है? तो आपको ये याद रखना है कि ये 6ठे नंबर का है। अगला क्वेश्चन हमारा राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, किनको दिया गया है? तो ऑप्शन हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसके मुख्यमंत्री का जो है क्या नाम है? तो इनका जो नाम है ये है पेमा खांडू। और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है माइबेरम कोइरिंग सिंह और मिजोरम के है जोरमथंगा। तो जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार है ये इनमें से जो 2020 का किन्हें दिया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को। तो 2020 का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार है ये असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल इनको दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे 28 फरवरी को, 1 मार्च को, 15 मार्च को या 2 अप्रैल को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 1 मार्च। तो जो शून्य भेदभाव दिवस है ये 1 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन हमारे 1972 को, 78 को, 85 को या 90 को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन है ये एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 1972। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है, ये 1972 में जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार एक प्रशस्ति पत्र, एक विशेष रूप से डिजाइन की गई ट्रॉफी और कितने मूल्य का चेक होता है? तो कितने मूल्य का चेक होता है? तो ऑप्शन हमारे 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये या 10 लाख रुपये। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 1 लाख रुपये। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पुरस्कार है इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक विशेष रूप से डिजाइन की गई ट्रॉफी और 1 लाख रुपये जो है इसमें मूल्य का चेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन बफा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन हमारे 1991 में, 94 में, 98 में या 2002 में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 1998। तो बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन की जो स्थापना है 1998 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में भारत में अनुसूचित जनजाति का वितरण सबसे अधिक था। तो ये कहाँ पर था? ऑप्शन हमारे
गोवा में, पुडुचेरी में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। तो 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार जो है लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है इसने भारत में जो है अनुसूचित जनजाति का वितरण सबसे अधिक था। नेक्स्ट हमारा, महाराष्ट्र ने घोषणा की कि उसे प्लास्टिक बैग खरीदने के लिए भुगतान करना है। तो कितना भुगतान करना है? तो ऑप्शन हमारे 5 रुपये प्रति किलो, 10 रुपये प्रति किलो, 12 रुपये प्रति किलो या 15 रुपये प्रति किलो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 15 रुपये प्रति किलो। तो महाराष्ट्र ने घोषणा किया कि उसे प्लास्टिक बैग खरीदने के लिए जो 15 रुपये प्रति किलो के साथ हिसाब से जो भुगतान करना होगा। नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का अनुसूचित जनजाति एसटी सबसे अधिक था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जो अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक था? ऑप्शन हमारे असम का, मिजोरम का, आंध्र प्रदेश का या उड़ीसा का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मिजोरम। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत में जो मिजोरम राज्य है इसका जो अनुसूचित जनजाति है एसटी ये सबसे अधिक था। नेक्स्ट हमारा, नीति आयोग ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सतत विकास लक्ष्यों के लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस राज्य का जो चयन किया गया है? ऑप्शन हमारे गोवा का, जम्मू कश्मीर का, दिल्ली का या हिमाचल प्रदेश का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो जो नीति आयोग है इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सतत विकास लक्ष्यों के लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट के लिए जम्मू और कश्मीर का जो है चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लेकाडीव, मिनिकॉय और अमिंडी द्वीप समूह भूमि राजस्व और किराएदारी विनियमन के संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधन केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की आबादी को अधिभोग अधिकार प्रदान करेगा। तो कौन सा है हमारा? 1958, 1965, 1972 या 1977। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 1965। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है लेकाडीव, मिनिकॉय और अमिंडी द्वीप समूह भूमि राजस्व और जो किराएदारी विनियमन है 1965 के संशोधन को जो है मंजूरी दी है। तो कौन सा सन है? 1965। और यह संशोधन जो है केंद्र शासित प्रदेश यूटी में जो अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी को अधिभोग अधिकार प्रदान करेगा। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य ने घोषणा किया कि वह 1 मई 2020 तक एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा? तो किस राज्य ने घोषणा किया है? तो ऑप्शन हमारे महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने, बिहार ने या तेलंगाना ने। तो जो प्लास्टिक मुक्त होने की जो घोषणा किसने की है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र राज्य है इसने घोषणा किया है कि वह 1 मई 2020 तक जो है अपना जो है एकल उपयोग प्लास्टिक जो है मुक्त कर देगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन हमारे कडमैट, अगाती, कल्पेनी या कावाराती। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, कावाराती। तो जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी का नाम है कावाराती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि विज्ञान केंद्र केवीके किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा, कृषि और कृषि संस्थान के द्वारा या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन थे? तो ऑप्शन है हमारा गुलजारीनंदा, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। तो भारत के जो चौथे प्रधानमंत्री है कौन है? तो ये थे मोरारजी देसाई।
तो ये थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है हमारा पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित हुआ था है ऑप्शन हमारे पुडुचेरी में, गोवा में, मैंगलोर में या अहमदाबाद में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है पुडुचेरी। तो पहला जो किसान विज्ञान केंद्र है ये कहाँ स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्व पीएम मोरारजी देसाई की जयंती कब मनाई जाती है। तो ऑप्शन हमारे 20 फरवरी को, 29 फरवरी को, 1 मार्च को या 5 मार्च को। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 29 मार्च। तो पूर्व जो पीएम मोरारजी देसाई है इनकी जयंती जो 29 फरवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था। तो कौन से सन में स्थापित हुआ था है। तो ऑप्शन हमारे 1965 में, 74 में, 80 में या 1988 में। तो कब स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 1974। तो पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये 1974 में जो है स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार ने पूर्व पीएम मोरारजी देसाई को वर्ष 2020 में उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। तो उनकी कौन सी जयंती थी ये। तो ऑप्शन हमारे 113, 124वीं, 130वीं या 127वीं। तो कौन सी थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 124वीं। तो भारत सरकार ने जब पूर्व पीएम मोरारजी देसाई को जो है वर्ष 2020 में उनकी 124वीं जयंती पर जो है श्रद्धांजलि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री किसान संपर्क योजना की जो स्कीम है यूनिट योजना के तहत मंजूरी की गई 32 परियोजनाओं का जो अनुमानित निवेश कितना है। तो इनका निवेश कितना है। तो ऑप्शन हमारे 260 करोड़ रुपए, 406 करोड़ रुपए, 312 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 406 करोड़ रुपए। तो जो प्रधानमंत्री किसान संपर्क योजना है इस स्कीम या यूनिट योजना के तहत मंजूर की गई 32 परियोजनाओं का जो अनुमानित निवेश है ये है 406 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था ये। तो ऑप्शन हमारे नई दिल्ली में, तिरुवनंतपुरम में, हैदराबाद में या जयपुर में। तो कहाँ पर इसका जो आयोजन हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो जो पहला कृषि विज्ञान जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन है 2020 ये कहाँ हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के तहत स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2004, 2008, 12 या 2019। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 2019। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण 2019 के तहत जो है स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा युद्धोत्तर जवाबदेही और सुलह पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को श्रीलंका ने कब पारित किया। तो ऑप्शन हमारे 2004 में, 8 में, 11 में या 15 में। तो जो युद्धोत्तर जो जवाबदेही और सुलह पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को श्रीलंका ने कब पारित किया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 2015। तो राइट आंसर हमारा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण पर जो मंत्रालय राम विलास पासवान ने घोषणा की कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो कौन से सन में। तो ऑप्शन हमारे 2020 में, 21 में, 22 में या 24 में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 2020। तो खाद्य और जो सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रामविलास पासवान ने घोषणा की है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA 2020 के द्वारा स्थापित किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको जो हमारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे
टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जो आप सर्च बॉक्स में रीडिंग लवर्स नाम से जब सर्च करोगे तो वहाँ पर जो हमारे अब तक के जो सभी PDF है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की औपचारिक रूप से घोषणा की कि युद्ध के बाद की जवाबदेही और सामंजस्य पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से पीछे हट रही है? तो ऑप्शन हमारे भारत, ईरान, पाकिस्तान या श्रीलंका। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी श्रीलंका। तो श्रीलंका ने जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह युद्ध के बाद की जवाबदेही और सामंजस्य पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से पीछे हट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काउंटर टेररिज्म मीटिंग पर अगला JWG कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पर आज आयोजित किया जाएगा ये JWG? तो ऑप्शन हमारे ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, स्वीडन में या फ्रांस में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी फ्रांस। तो जो काउंटर टेररिज्म जो मीटिंग है, इस पर अगला जो JWG का जो आयोजन है ये फ्रांस में किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व दुर्लभ बीमारी दिवस कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन हमारे 2000 में, 2003 में, 5 में या 8 में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 2008। तो विश्व दुर्लभ बीमारी दिवस कब शुरू की गई? तो ये की गई 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काउंटर टेररिज्म आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह JWG की कौन सी बैठक जब भारत और फ्रांस के बीच उनके आतंकवाद विरोधी सहयोग को गहरा करने के लिए आयोजित की गई थी? तो ये बैठक कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन हमारे इटली में, रूस में, फ्रांस में या अमेरिका में। तो कहाँ पर हुई थी ये? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी फ्रांस। तो जो काउंटर टेररिज्म आतंकवाद पर जो संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की जो बैठक है ये कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी फ्रांस। तो ये बैठक जब भारत और फ्रांस के बीच उनके आतंकवाद विरोधी जो सहयोग है उसको गहरा करने के लिए आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, विश्व दुर्लभ बीमारी दिवस सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन हमारे दुर्लभ विकार के लिए अफ्रीकी संगठन के द्वारा, यूरोपीय संगठन के द्वारा, एशियाई संगठन के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र परिषद के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी दुर्लभ विकार के लिए जो यूरोपीय संगठन है इसके द्वारा जो है शुरू की गई थी। विश्व दुर्लभ बीमारी दिवस सबसे पहले जो दुर्लभ विकार के लिए यूरोपीय जो संगठन हैं इनके द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, आतंकवाद विरोधी आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र कार्यदल की बैठक भारत और किन के बीच उनके आतंकवाद विरोधी सहयोग को गहरा करने के लिए आयोजित की गई थी? ऑप्शन हमारी इटली, रूस, फ्रांस या अमेरिका। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी फ्रांस। तो आतंकवाद पर जो संयुक्त कार्यदल JWG की जो बैठक है भारत और फ्रांस के बीच उनके आतंकवाद विरोधी सहयोग को गहरा करने के लिए जो है आयोजित की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 विश्व दुर्लभ बीमारी दिवस का विषय क्या है? तो ऑप्शन हमारे अनिश्चितता के साथ अतीत, आशा के साथ भविष्य, दुर्लभ आम है, रीफ्रेम रेयर, अपना दुर्लभ दिखाओ, तुम ध्यान रखो। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रीफ्रेम रेयर। तो 2020 विश्व दुर्लभ बीमारी दिवस का विषय है रीफ्रेम रेयर। हमारा अगला प्रश्न है, लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर किनके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? तो इसका जो डिजाइन है किनके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन हमारे DRDO के द्वारा, HAL के द्वारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा, HUL के द्वारा। तो किनके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी HAL। तो लाइट कॉम्बैक्ट जो हेलीकॉप्टर है ये HAL के द्वारा जो डिजाइन और विकसित किया गया है।
हमारा अगला प्रश्न है विश्व दुर्लभ बीमारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे फरवरी का अंतिम दिन, मार्च का पहला रविवार, अगस्त का तीसरा मंगलवार या 1 मार्च। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है फरवरी का अंतिम दिन। तो विश्व दुर्लभ बीमारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी का अंतिम दिन को। नेक्स्ट है हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL कॉम्प्लेक्स में जो है राजस्थान में नए लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन हैंगर का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन हमारे बेंगलुरु में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में या ईटानगर में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने HAL कॉम्प्लेक्स में बेंगलुरु में नए लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन हैंगर का जो है उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियर और जो गणित है में लिंग समानता का आकलन करने के लिए एक व्यापक चार्टर और एक रूपरेखा विकसित करने के लिए GATI पहल शुरू किया है। ये इसमें जो GATI है इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन हमारे जेंडर एकेडमी टू ट्रांसफॉर्म इंस्टीट्यूट, ट्रांसफॉर्मिंग संस्थानों के लिए लिंग अग्रिम, संस्थानों के प्रवर्तन के लिए लिंग अनुकूलन या लिंग आधारित शैक्षणिक और रूपांतरण संस्थान। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मिंग संस्थानों के लिए लिंग अग्रिम। तो जो सरकार है इसने विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियर और गणित में जो है लिंग और समानता का आकलन करने के लिए एक व्यापक चार्टर और एक जो रूपरेखा है विकसित करने के लिए GATI पहल शुरू की है। ये जो GATI है इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग संस्थानों के लिए लिंग अग्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चित्रकूट में देश भर में किसान निर्माता संगठनों का शुभारंभ करना है। तो कितने किसान निर्माता संगठनों का शुभारंभ करना है? तो ऑप्शन हमारे 5000, 7000, 9500 या 10,000। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 10,000। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चित्रकूट में देश भर में जो 10,000 किसान निर्माता संगठनों का शुभारंभ करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है उनकी उच्च शिक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियर और गणित को आगे बढ़ाने के लिए हाई स्कूल में मेधावी लड़कियों के लिए एक मंच बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ऑप्शन हमारे विज्ञान ज्योति, स्टेम, धनलक्ष्मी या सबला। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है विज्ञान ज्योति। तो उनकी उच्च शिक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित को आगे बढ़ाने के लिए हाई स्कूल में मेधावी लड़कियों के लिए एक मंच बनाने के लिए विज्ञान ज्योति नाम से जो है एक पहल शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा श्री RK सिंह के द्वारा कितने नवीनीकरण ऊर्जा प्रबंधन केंद्र समर्पित किए गए थे? तो कितने किए गए थे? तो ऑप्शन हमारे 5, 7, 11 या 18। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 11। तो श्री RK सिंह के द्वारा कितने नवीनीकरण ऊर्जा प्रबंधन केंद्र समर्पित किए गए थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 11। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर मेधावी महिला वैज्ञानिकों के लिए महिला उत्कृष्टता पुरस्कार सहित विज्ञान संचार और लोकप्रियकरण के लिए कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन हमारे 13, 16, 21 या 27। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 21। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर जो है मेधावी महिला वैज्ञानिकों के लिए महिला उत्कृष्टता पुरस्कार सहित विज्ञान संचार और लोकप्रियता के लिए जो है 21 जो पुरस्कार हैं ये प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन हमारे माय होम इंडिया ने, भारतीय संस्कृति ट्रस्ट ने, प्रकृति और भारत ने या पर्यटन मंत्रालय ने।
तो स्वामी विवेकानंद जो कर्मयोगी पुरस्कार है इसकी स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए माई होम इंडिया के द्वारा। तो जो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार है इसकी जो स्थापना है माई होम इंडिया के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे 24 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।